वेलकम बैक। हम आज अभी तक कोरोना के बारे में बात कर रहे हैं और वजह सिर्फ ये है कि काश हम सब ये लोग ये समझ सकें कि ये एक बहुत एक प्रेसिडेंटेड एक ऐसी चीज़ जिसको पहले किसी ने नहीं देखा, किसी को नहीं अंदाज़ा किस्म की बीमारी है। और अमेरिका कल भी मैंने ये डेटा शेयर किया था, लेकिन उसमें फैक्ट्स थोड़े से मैंने कम बताए थे। जो अब ये नई रिपोर्ट जो आई है, हाँ, जो नई रिपोर्ट आई है उसमें है कि अमेरिका में बीमारियों के कंट्रोल और रोकथाम का जो मरकज है, फरा बार बार उसका जिक्र कर रही थी, वो कह रहे हैं बिल्कुल कि जी ज्यादातर जो कोरोना वायरस है वो लोग फैलाते हैं जिनमें कोरोना की अलामात नहीं होती हैं, जिनको हम एसिम्प्टोमेटिक कहते हैं, इसलिए मास्क ही उसके खिलाफ वाहिद तहफ़्फ़ुज़ है। अब ये कैसे? ये ऐसे कि आपको पता ही नहीं है कि आपके अंदर कोई अलामत मौजूद है, लेकिन आप कैरियर हैं, आपके अंदर वो वायरस मौजूद है और आप दूसरे तक वो मुंतकिल कर देते हैं उतनी देर में जब आपको मालूम होता है कि मुझे तो कोरोना था। और 40% अफराद ऐसे होते हैं। तो अब आप अंदाजा करें, किसी को बीमार देखें या उसको देखें ना बुखार है तो हम सब अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन एक सेहतमंद ठीक ठाक खाता पीता इंसान हमारे दरमियान चल फिर रहा है और हमें समझ नहीं आती कि हमें कैसे हो गया। हम तो किसी ऐसे शख्स से मिले नहीं, इसलिए कि बाजार में चलते हुए, बस में बैठे हुए, किसी गैदरिंग में जो बहुत आपको सेहतमंद शख्स नजर आ रहा है, हो सकता है वो भी कोरोना का मरीज हो। इसलिए मास्क घर में भी लगाना बहुत जरूरी है। घर से बाहर से जो शख्स आ रहा है, हो सकता है वो एसिम्प्टोमेटिक शख्स हो उसके अंदर अपने खुद अलामात नहीं है, लेकिन वो उस मुहलिक वायरस को कैरी किया हुआ है। ये अमरीकी एजेंसी की तहकीक है और इस हवाले से अब हम बातचीत करेंगे आगा खान अस्पताल के हेड ऑफ इन्फेक्शस डिजीजेस डॉक्टर फैसल महमूद। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग डॉक्टर फैसल। आइएगा, आम लोगों में तो तासुर यही है कि कोरोना तो उन लोगों से फैलता है जिनमें अलामात ज़ाहिर होती है, बीमार नजर आएगा तो मास्क लगा लेंगे। अब ये तासुर को ज़ाइल हम कैसे करें, कैसे लोगों को ये बताएं कि बाज़ औक़ात कोरोना ऐसे भी होता है कि उस शख्स में कोई अलामात ही नहीं होंगी? बिल्कुल, एंड थैंक यू। सो इसमें दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। याद रखें कि अगर मुझे कोरोना है और मुझे बुखार कल शुरू होगा तो मेरे अंदर से वायरस जो है ना वो 2 दिन पहले से निकलना शुरू हो जाएगा। और ऐसे में बहुत सारे लोग देखें जो किसी शादी में गए थे, किसी तकरीब में गए थे, किसी मीटिंग में गए थे और किसी शख्स से मिले थे और फिर वो आते हैं कि भाई कल उसको बुखार हुआ और हमको पता लगा कोरोना है, मगर जब तक तो एक्सपोजर हो चुका होता तो आपको नहीं पता कि कोरोना किसको है। और याद रखें जब एसिम्प्टोमेटिक कहते हैं, यानी कि वो लोग जिनको कोई अलामात नहीं है, इसका ये मतलब नहीं अलामात कभी हो ही नहीं उनको। अलामात होने से 2 दिन पहले से ये वायरस निकलना शुरू होता है, लोगों को फैलाना शुरू होता है और फिर आपको पता लगता है कि भाई मुझे कोरोना था। बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्या ये तहकीक ये साबित नहीं कर रही है कि जब इंसान अपने घर में जाए तो घर वालों से भी सोशल डिस्टेंसिंग रखे, क्योंकि उसको नहीं मालूम कि मैं घर आया हूं तो क्या वायरस अपने साथ लाया हूं या नहीं लाया? तो देखिए ये सोशल डिस्टेंसिंग का जो कॉन्सेप्ट है और मास्क का कॉन्सेप्ट, ये डिपेंड करता है आप किस हद तक उसको ले जाएं, डिपेंड करता है आप काम क्या करते हैं। अगर फर्ज करें आपका काम ऐसा है कि आप ज़्यादातर घर पे हो, जैसे बच्चे आजकल ऑब्वियसली अब स्कूल पे नहीं है, ये ऑनलाइन स्कूल पे, तो चूंकि उनका लोगों से राब्ता कम रहता है तो ऑब्वियसली उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं, कोई दुकानदार हैं फॉर एग्जांपल, जहाँ पे SOPs फॉलो नहीं हो रही है, या आपने खुद कोई ऐसा काम करते हैं यहाँ पे SOPs फॉलो नहीं होते, बिल्कुल आप घर आए तो कोशिश करें कि आप एटलीस्ट उन लोगों से दूर रहें जिनके अंदर ये बीमारी खतरनाक या मौलिक होती है, जैसे कि आपके बूढ़े हो गए या उनको जिनको कोई और मसले मसाइल हों। बिल्कुल सही। अच्छा, अब एहतियाती तदाबीर ही वाहिद हल है, मास्क पहनना सिर्फ जो है वो काफ़ी है, और इस दफ़ा जो कह रहे हैं कि दूसरी लहर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल। सो एहतियाती तदबीर में अब 4 चीज़ें हो गई हैं, पहले सिर्फ 3 थी। मास्क पहनना, हाथ धोना और नाक मुंह और आंखों को छूना तो पहले भी शामिल था। चौथी चीज़ अब ये भी है कि आप ऐसी जगहों पे ना जाएं जहाँ पे हुजूम हो, जहाँ पे वेंटिलेशन खराब हो, क्योंकि उस केसेस के अंदर अगर आपने मास्क भी पहना हुआ हो तो आपको ये वायरस हो सकता है। अच्छा। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि बहुत बड़े गैदरिंग्स के अंदर, खासतौर पे इंडोर गैदरिंग्स के अंदर जहाँ वेंटिलेशन बुरी हो, तो ये वायरस बहुत दूर तक फैल सकता है। ठीक है, तो डॉक्टर साहब आजकल सर्दियाँ, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन आजकल सर्दियाँ हैं और हम सब ने खिड़कियाँ दरवाजे बंद कर लिए हैं, छोटी छोटी स्पेसेस हैं, एक घर में 6-7 लोग भी हैं जिनमें एक बंदा भी अगर बाहर से आ रहा है, और वही आप वाली बात के 14 दिन में तो वायरस जो है वो अपना आप शो करता है अलामात, तो फिर क्या करें, कैसे बचें? वही बात है, जब आप बाहर जाएं तो आप एहतियात करें। वायरस जो है ना वो हवा में घूम के आपके पास नहीं आएगा, वो आपके जरिए ही अंदर आएगा। जिसका मतलब है जब आप बाहर जाएं, जो भी करें, आप अपने प्रोटेक्शन, अपने SOPs फॉलो करते रहें। और याद रखिए, ये आप अपने लिए भी नहीं कर रहे, ये आप दूसरे लोगों के लिए कर रहे हैं, या आप अपने घर वालों के लिए कर रहे हैं ताकि वो बीमार ना पड़े। आप ये नहीं चाहते कि भाई आपसे लगी बीमारी से आपके घर के ज़ईफ लोग, आपके घर के जिनकी उम्र ज़्यादा है, उनकी खुदा न खासा मौत है।
बिल्कुल ठीक है डॉक्टर फैसल साहब, यू पुट इट वेरी ब्लियंट। आई एम सो ग्लैड एंड थैंकफुल कि आपने बात कही है। मैं जरूरत नहीं कर पा रही थी ये बात कहने की, हमजा ये ऐसे ही है। मैं अपने घर जाती हूँ, मैं अपने वालिदैन को मिलती नहीं, दूर से रह गई थी, हाँ जी ठीक है। वो मुझे कई दफ़ा मेरी अम्मी जो है ना ऐसे ऐसे करके कर रही होती कि ये पास नहीं आ रही। मैं उन्हें कह नहीं सकती कि मैं पास नहीं आ सकती, इसलिए कि मैं बाहर फिरती हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरे पास आने से आप बीमार हो जाएं, आपको और ये आप उनकी केयर ही कर रहे हैं। इस बात को समझें और इस बात को फॉलो करें। हम बार बार इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये कहना शुरू कर दिया गया था कि मीडिया ने शायद अब उस तरीके से अवेयरनेस बंद कर दी है। आज इस वक्त देखिए तकरीबन जो है ये पिछले 47 मिनट से हम बार बार कोरोना की बात इसलिए कर रहे हैं ताकि हम सब महफूज रहें। डॉक्टर फैसल ने तो इतना ब्लंट कह दिया कि आप चाहेंगे कि आपके वालिदैन जो हैं वो आपके लापरवाही का शिकार हो के मौत का शिकार हो जाएं। सोचिएगा। टाइम फॉर ब्रेक। सोचिए हम ब्रेक में चलते हैं। सुबह